हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ क्यू एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपका जो आने वाले के एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी है वो एकदम परफेक्ट होगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम कब आएगा ये तो हमें भी पता नहीं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। पर फिर भी आपको तैयार रहना चाहिए। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है फ्यूचर को लेके, उसको हासिल करने के लिए आपको हर हाल में आपको तैयार रहना चाहिए। तो आपका तैयारी को बूस्ट करने के लिए ये मैं एक टर्मिनोलॉजी का वीडियो लेकर आया हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, HRM का। तो आज का जो लेक्चर है इसमें आपका जॉब एनालिसिस और टैलेंट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो भी आपका इम्पोर्टेंट टर्म्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उसका टर्म्स एंड और जो भी डेफिनेशंस है उसका, वो भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये आपका UGC नेट कोड 55 के लिए, जो कि आपका लेबर वेलफेयर, HRM, IROB, ये जो भी कुछ है कोड 55 में, वो सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ कोई भी अगर HR का रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है या फिर इंटरव्यू देने वाला है, इसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और रिटन एग्ज़ाम में भी ये जो टर्म्स है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू और ये है हमारा फेसबुक पेज, ये ट्विटर हैंडल और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली क्विज प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको वीडियो की अपडेट ये तीनों जगह में मिल जाता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है आपका जॉब एनालिसिस एंड टैलेंट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है। इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है? द गोल ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिक्रूटिंग, डेवलपिंग, मैनेजिंग एंड कंपेंसेटिंग एम्प्लॉयज़। तो इसके हिसाब से ये जो टैलेंट मैनेजमेंट है ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे गोल को देख के यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट और प्लानिंग से लेके कंपेंसेशन तक सारे चीज़ यहाँ इसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम टैलेंट मैनेजमेंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? प्लानिंग, रिक्रूटिंग, डेवलपिंग, मैनेजिंग एंड कंपेंसेटिंग एम्प्लॉयज़, ये सारे यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहे हैं। तो आइए सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं। सेकंड टर्म आपका क्या है? द प्रोसीजर टू डिटरमाइन। तो ये आपका है जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा जा सकता है। इट इज़ द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द ड्यूटीज़ एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए जॉब, द काइंड ऑफ पर्सन हु शुड बी हायर्ड फॉर इट। तो यहाँ पे जॉब एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है? पहले तो आपका जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जो ड्यूटीज़ एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स है कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए, और जिस तरह का पर्सन उस जॉब के लिए फिट होगा या फिर हायर किया जाएगा, किस तरह का पर्सन हायर किया जाएगा उसको भी जॉब एनालिसिस ही देखता है। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस इंक्लूड किया जा रहा है। पहला तो हो गया आपका जॉब का जो पोस्ट है, जॉब मतलब जॉब के बारे में। दूसरा हो गया जॉब के लिए जो हायर किया जाएगा उसके बारे में। तो यहाँ पे जॉब एनालिसिस में दो मेथड्स आते हैं। एक हो गया आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा हो गया आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या है? नेक्स्ट टर्म आपका है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जॉब का जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जॉब के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन में, और जॉब स्पेसिफिकेशन में जॉब होल्डर के बारे में। ठीक है, तो जॉब के बारे में क्या है? ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, वर्किंग कंडीशंस, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट्स ए पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। तो ये आपका जॉब एनालिसिस का एक पार्ट है, ये तो मैंने बोला था। तो उसके बाद आपका यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? यहाँ पे आपका इंक्लूड हो रहा है जॉब का जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, रिलेशनशिप जो भी है जॉब में, और जो वर्किंग कंडीशन भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन में, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
कुछ है सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन आपका क्या है, पर्टिकुलरली जॉब रिलेटेड ये है, ठीक है। तो जॉब होल्डर का रिलेटेड है ये जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब होल्डर में क्या क्या ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है, ये इसका काम है, ठीक है। क्या क्या एजुकेशन, स्किल्स, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस, ये सारे यहाँ पे काम करता है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंडर, ये सारे चाहिए होता है। तो नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंडर आपका आता है ए चार्ट दैट शोज द ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विथ टाइटल्स ऑफ ईच पोजीशन। तो हर पोजीशन का एक टाइटल रहता है। ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो काम आपका रहता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो हर पोजीशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है और हर पोजीशन का एक टाइटल रहता है। उसके साथ साथ ही आपका यहाँ पे इंटरकनेक्टिंग लाइंस भी रहता है दैट शोज हु रिपोर्ट्स टू एंड कम्युनिकेट्स टू हुम। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में क्या क्या रहता है, डिफरेंट पोजीशंस रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका हर पोजीशन के लिए एक टाइटल भी दिया जाता है। और उसके बाद हर पोजीशन के साथ क्या क्या हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन को, और उनके बीच में क्या क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये सब आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि आपका प्रोसेस चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट आपका क्या है, इट इज़ ए वर्क फ्लो चार्ट दैट शोज द फ्लो ऑफ इनपुट्स टू एंड आउटपुट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर जॉब। तो प्रोसेस चार्ट आपका क्या है, ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। पर्टिकुलरली एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि क्या क्या यहाँ पे इनपुट किया गया कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड किया गया और आपका आउटपुट क्या निकल रहा है। इस चार्ट के थ्रू ये देखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट है आपका वर्क फ्लो एनालिसिस। तो वर्क फ्लो एनालिसिस इट इज़ ए डिटेल स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ वर्क फ्रॉम जॉब टू जॉब इन ए वर्क प्रोसेस। तो वर्क फ्लो एनालिसिस, ये तो नाम पे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्क का फ्लो डिटरमाइन किया जा रहा है, देखा जा रहा है फ्रॉम जॉब टू जॉब, एक काम से दूसरे काम तक कैसे वर्क फ्लो कर रहा है, कैसे काम जा रहा है, एक काम से दूसरे काम का क्या इंटर रिलेशंस है, ठीक है। पर्टिकुलरली इट इज़ ए फ्लो ऑफ जॉब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या फिर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। नेक्स्ट है आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो ये भी आपका एक टर्म है जिसमें आपका दिया जा रहा है रीडिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस यूजुअली बाय कंबाइनिंग स्टेप्स so that small multifunction process teams using information technology do the jobs formerly done by a sequence of departments। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि पहले जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई काम होके आपका आता था, अब क्या हो रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है और वो काम को जल्द से जल्द यहाँ पे निपटा जा रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में क्या होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई काम अगर बहुत सारे स्टेप्स में या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होके होता था पहले, तो वो बहुत जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीडिज़ाइन इसको किया जाता है बिजनेस प्रोसेसेस को, इसके थ्रू बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो नेक्स्ट है आपका जॉब एनलार्जमेंट। तो एक होता है आपका जॉब एनलार्जमेंट, दूसरा आपका होता है जॉब एनरिचमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं जॉब एनलार्जमेंट। तो ये आपका है असाइनिंग वर्कर्स एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है, वर्कर्स को आपका जो भी लेवल में आप काम कर रहे हो उसी लेवल में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनको दे दें ताकि वो वहाँ पे सेटिस्फाइड होकर रहें, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देने से उनका मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगा जॉब एनलार्जमेंट में। तो इसको हम बोलते हैं हॉराइजॉन्टल जॉब लोडिंग। यहाँ पे मैं हॉराइजॉन्टल लिखा हूँ तो जॉब लोडिंग भी ऐड कर दीजिएगा। एग्जाम में पूछता है कि हॉराइजॉन्टल जॉब लोडिंग क्या होता है, वहाँ पे जॉब एनलार्जमेंट भी दिया गया होगा, जॉब रोटेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन या फिर जॉब एनरिचमेंट, ये चारों दिया गया होगा। तो हॉराइजॉन्टल जॉब लोडिंग आपका है जॉब एनलार्जमेंट, ठीक है। उसी लेवल पे आपको और भी काम दिए जाते हैं। और उसके बाद आपका आता है जॉब रोटेशन। तो एक जॉब से अनदर जॉब को मूव करने के लिए वर्कर को
जो प्रोसेस में गुजरना पड़ता है वो आपका है जॉब रोटेशन। तो पर्टिकुलरली एक जॉब से दूसरे जॉब को मूव करना ही जॉब रोटेशन ही होता है। ठीक है, तो जॉब एनलार्जमेंट तो हमने पढ़े थे, यहाँ पे आपका आ गया जॉब एनरिचमेंट। तो जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, ये आपका वर्टिकल जॉब लोडिंग है। तो जॉब एनलार्जमेंट आपका हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग है, तो जॉब एनरिचमेंट आपका वर्टिकल जॉब लोडिंग। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आपका हो गया वर्टिकल, ठीक है, और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है जॉब एनरिचमेंट में, रीडिजाइनिंग जॉब्स इन ए वे दैट, यहाँ पे भी जॉब को रीडिजाइन किया जा रहा है। तो किस किस केस में यहाँ पे किस कारण यहाँ जॉब को रीडिजाइन किया जा रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए, फॉर वर्कर्स टू एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ग्रोथ, रिकॉग्निशन व्हिच लीड टू मोटिवेशन। तो यहाँ पे जॉब एनरिचमेंट में भी आपका मोटिवेशन के लिए ही ये काम करता है। तो यहाँ पे उनको कुछ अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, और उनका जो ग्रोथ ठीक से देखना और उनको कुछ रिकॉग्नाइज करना उनके काम के हिसाब से। तो ये सब आपका हो गया जॉब एनरिचमेंट। ये आपका वर्टिकल जॉब लोडिंग होता है, जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डायरी लॉग। तो डायरी लॉग आपका क्या है, डायरी लिस्टिंग्स मेड बाय वर्कर्स ऑफ एवरी एक्टिविटी इन व्हिच दे एंगेज अलोंग विद द टाइम ईच एक्टिविटी टेक्स। तो यहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ वर्कर्स लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एक डायरी में उसका लिस्ट बना जाता है। ठीक है, तो जितने दिन समय तक ये वो काम करते हैं एक पर्टिकुलर कुछ भी काम के लिए, तो वो टाइम भी वहाँ पे मेंटेन रहता है। तो ये हो गया आपका डायरी लॉग। तो नेक्स्ट है आपका PAQ या फिर पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर। इट इज़ ए क्वेश्चनर यूज्ड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डाटा कंसर्निंग द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस जॉब्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चनर मेथड यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डाटा कंसर्निंग द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस जॉब्स। तो यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे जॉब्स वहाँ पे होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब में क्या क्या वहाँ पे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे यहाँ पे डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चनर के थ्रू करना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, SOC। तो ये क्या करता है, इट क्लासिफाइज ऑल वर्कर्स इनटू वन ऑफ 23 मेजर ग्रुप्स। तो यहाँ पे सारे जो वर्कर होते हैं यहाँ पे 23 मेजर ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं ऑफ जॉब्स एंड डिटेल्स ऑक्यूपेशंस। तो यहाँ पे जो जो काम वहाँ पे होता है यहाँ पे होता है, और साथ ही साथ कौन कौन से ऑक्यूपेशन में ये काम कर रहे हैं, जितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे 23 मेजर ग्रुप से ही ये क्लासीफाई किया जाता है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट है आपका जॉब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है आपका, ए मोर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, इसको हम ठीक तरीके से देखिए क्योंकि ये मेरा बहुत ही पुराना नोट है, तो मैंने दोबारा इसको लिखा नहीं, ये थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा, पर मैं इसको क्लियरली आपको बोल देता हूँ। जॉब रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स आपका क्या है, ए मोर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द वर्कर डज एंड हाउ एंड व्हाई ही और सी डज इट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही कम्प्लीटली डिस्क्राइब करता है कि क्या क्या काम यहाँ पे कर रहा है वर्कर, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, इट क्लासिफाइज ईच टास्क पर्पज एंड ईच ड्यूटीज रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर रहा है क्या क्या एक जॉब के लिए, क्या क्या एक काम के लिए चाहिए होता है। ठीक है, कितना नॉलेज चाहिए होता है, कितना स्किल्स रिक्वायरमेंट है, एबिलिटीज़ क्या क्या चाहिए होता है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे चाहिए होता है कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए, ये आपका ये जो मैट्रिक्स है ये डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट है आपका टास्क स्टेटमेंट। इट इज़ ए रिटन आइटम दैट shows
what the worker does on one particular task, how the worker does it, the knowledge, skills and aptitudes required to do it, and the purpose of the task। तो यहाँ पे ये क्या है, ये टास्क स्टेटमेंट आपका है, रिटन लिख कर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये आपका कोई पर्टिकुलर टास्क के हिसाब से वर्कर कैसे कैसे आपका काम कर रहा है, और उसका क्या नॉलेज है, स्किल्स कितना चाहिए होता है, और एप्टीट्यूड भी उसका कैसे स्ट्रांग है, क्या क्या इस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये सब यहाँ पे दिया जाता है टास्क स्टेटमेंट में, रिटन लिख कर दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस। ये इस लेक्चर का लास्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस, describing the job in terms of measurable, observable and behavioral competencies such as knowledge, skills and behaviors that an employee doing that job must exhibit to do the job well। तो यहाँ पे क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस में, यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है जॉब को एक मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, जो कि आपका है नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर्स, इसके थ्रू जॉब को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है या फिर मेज़र किया जाता है। दैट एन एम्प्लॉय डूइंग दैट जॉब मस्ट एग्जिबिट टू डू द जॉब वेल। तो किस लिए ये मेज़र किया जाता है कि एम्प्लॉय जो उस जॉब में काम करता है इसको ठीक तरीके से मेंटेन करे ताकि जॉब को ठीक तरीके से कर सके, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हो गया 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम लेवल जो टर्मिनोलॉजी है HRM का। तो ये आपका जो आपका HR का इंटरव्यू एग्ज़ाम या फिर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और नेट एग्ज़ाम में भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।